नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग का मतलब आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों का समावेश होना है, तीनों का एक तरीके से उचित व्यवहार करना है। तो योगा में शरीर कुछ होता है, मन अच्छा होता है और जो आत्मा का निर्देश होता है उसको हम पालन कर पाते हैं, तो हम आत्मा की सुनने लगते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम रहता है कि नहीं, योगा का मतलब हुआ हमें सारे आसन को करना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। आप जितना अच्छे से कर सकते हो वो करें, और बाकी जो चीज़ें नहीं हो रही तो आप और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। आपका जीवन सरल और स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये योग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। तो इसमें आप पहले वार्म अप करते हैं। तो पैर के लिए बटरफ्लाई कितनी अर्थ करते हैं। बैक स्ट्रेट रखते हुए हाथों के लिए हाथ को सीधा करें और एल्बो को फोल्ड करके शोल्डर जॉइंट शोल्डर को टच करें। ठीक है, साइड से से थोड़ी देर हाथ नीचे रख के फिर कंप्लीट शोल्डर रोटेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। शोल्डर पे हाथ रख के और रोटेट करें। रोटेशन करें, रिलैक्स करें। नेक रोटेशन पहले अप एंड डाउन करें। इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल अप, exhale and down, inhale up, exhale and down। फिर आप फुल नेक रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप इनहेल करें तो अपने गर्दन को पीछे की डायरेक्शन में करें, और जब एक्सहेल करें तो आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now full tension. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. आप 5 बार कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में रोटेशन 5 टाइम्स करें, 5 टाइम, और आराम से करना है, धीरे धीरे। नेक में कोई भी जर्क नहीं लानी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको कोई नेक में जर्क आ जाए और फिर इंजरी हो जाए। तो आपको आराम से स्लो स्लो करना है, ठीक है। दोनों पैर को थोड़ा सा वाइड ओपन करें, ठीक है, वाइड ओपन करें, और ओवर द हेड हाथ को ले जाके टच करें। आप यहाँ पे स्ट्रेच करें, इनहेल, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल, एक्सेल एंड डाउन। ऐसा आप कम से कम 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। ओके, अभी आपने ओवर द हेड जिस साइड आप बेंड कर रहे थे, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ से जाके आपके टो को या लेग को टच कर रहा था, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि दूसरे हाथ से, मतलब आपने बॉडी को ट्विस्ट करना है और दूसरे हाथ से पैर को पकड़ना है और पूरी बॉडी वेट को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट करते रहना है। तो इसको भी आप एक तरफ 10 टाइम्स 20 टाइम्स 25 टाइम्स एज पर योर कंफर्ट कर सकते हैं। आप इसमें इनहेल करके ऊपर आए, एक्सहेल करके डाउन जाए। सेम जैसा जब भी आप इसमें एक प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाना है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है ब्रीथिंग में, कि जब भी आप ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं किसी भी आसन में, उसमें मोस्टली आप इनहेल कर रहे होते हैं, आपका चेस्ट एक्सपैंड होता है और इनहेल करते हैं। जब भी आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन में आपको एक्सहेल करना होगा। तो आप उसको सेम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो वो रिमाइंड करने की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन, 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 इनहेल अप। ओके,
करोगे तो ऐसे आप कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस में आप पैर को जितना वाइड ओपन कर सकते हैं करें। पैर वाइड ओपन करने के बाद आपको फॉरवर्ड की तरफ आना है, फॉरवर्ड बेंड करना है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। ठीक है, तो आपकी बैक स्ट्रेट रहे और जितना मैक्सिमम पे आप होल्ड कर सकते हो आप होल्ड करो। ठीक है, और सामने देखिए। ठीक है, जितना देर के लिए आप होल्ड कर सकते हो आप करिए। जितना भी कंफर्टेबल हो आप उतना करना है। ओके, धीरे धीरे इनहेल करके वापस आना। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हो सकता है यहीं तक आ पा रहे हो, यहाँ तक आ पा रहे हो, तो आप धीरे धीरे आगे करिए और धीरे धीरे पैर को, हाथ को आगे की तरफ ले जाए। बैक स्ट्रेट रखें, पीछे आए और आगे की तरफ जाएं, पीछे आए और आगे की तरफ जाएं। तो ऐसे करके आप अपनी इसी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो इससे बहुत सारे आसन में फ़ायदा होगा, तो वो आप धीरे धीरे अपने बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी गोमुख आसन करना है। तो गोमुख आसन के लिए क्या करना होगा कि आप अपने बाएं पैर को राइट हिप के पास में रखें, नीचे रखें, और राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से ले जाके लेफ्ट की तरफ करें। ठीक है, तो पहले तो आप इस वीर आसन, ध्यान वीर आसन में आए, और इसके बाद आपको दाहिना हाथ ऊपर से ले जाना, जैसा आपका दाहिना पैर ऊपर की तरफ है, राइट लेग ओवर द लेफ्ट लेग है, तो आपको राइट हैंड भी ओवर द हेड ले जाके पीछे की तरफ ले जाना है, और लेफ्ट लेग नीचे है तो आपको बायां हाथ पीछे नीचे की तरफ से ले जाना है, और दोनों को इंटरलॉक करना है, और पूरा इसमें चेस्ट ओपन होगा। ठीक है, इंटरलॉक करें और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करें। कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर some seconds, few more times. धीरे धीरे आप वापस आ जाए। और इसमें आपको क्या ट्राई करना है, अभी आप जितना कर पा रहे हैं, हो सकता है ये बिगिनिंग पोज के लिए ये, इसमें आप जितना कर पा रहे हैं धीरे धीरे आप अपने दोनों नी को एक स्ट्रेट लाइन में रख सकते हैं, रखें, वो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। ठीक है, सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से करना है। राइट लेग नीचे रखें लेफ्ट हिप के पास, और लेफ्ट लेग आप ओवर द राइट लेग लेके गए राइट डायरेक्शन में, सेम पोस्चर। लेफ्ट लेग आपका ओवर द राइट लेग है तो आपका लेफ्ट लेग ऊपर से जाएगा पीछे की तरफ, और दूसरा हाथ राइट हैंड नीचे से। और इस क्वेश्चन गोमुख आसन की प्रैक्टिस के लिए दोनों को पीछे इंटरलॉक करें, और कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, जितना देर आप कर सकते हैं, आपको शोल्डर में प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी भी पोस्चर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है जहां तक आपको प्रॉब्लम ना हो, और धीरे धीरे उस कैपेसिटी को बढ़ा दें। एक्सहेल करके धीरे धीरे आप आराम है। तो इस आसन की प्रैक्टिस भी आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 टाइम्स करिए। 3 टाइम्स से जब स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे आप, तो धीरे धीरे उस पोस्चर में आपकी गंभीरता, आपको सजगता भी होने लगेगी, उस पोस्चर आपके गंभीर होने लगेंगे और अच्छे महसूस होने लगेगा आपके शरीर में। ठीक है, ओके, अब अधमस्तक आसन करेंगे।
आज हम जितने मैक्सिमम बैठ के कर सकते हैं और कुछ लास्ट में करेंगे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए रहेगा, शोल्डर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, वो हम उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो अर्ध मत्स्यासन के लिए आप वैसे ही जैसे आपने पहले गोमुख आसन में किया था, लेफ्ट लेग आप राइट हिप के पास में रखें और राइट लेग स्ट्रेट ट्राई करें। ठीक है, लेफ्ट नी के बगल में। और फिर उसके बाद आपको जो बायां हाथ है, बायां हाथ आपको ऐसे करना है कि वो क्रॉस अक्रॉस अक्रॉस योर राइट लेग होके जाए, और इसके जितने नीचे आप पकड़ सकते हैं पकड़े। दूसरा हाथ आप पीछे रखें और पीछे की तरफ दें। और इन्हेल करते हुए वापस आ जाए। सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से करें। सेम प्रैक्टिस आप दूसरी तरफ से करें। अब इसमें जितना मैक्सिमम है कि आप जितना जितना इसको इस तरफ शोल्डर के ऊपर वाले भाग की तरफ अगर इस नी को लगाएंगे, आप उतने अच्छे तरीके से बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इसको भी आप कई बार रिपीट करें, रिपीट कर सकते हैं, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से रिपीट करें, और जैसी ही आपकी प्रैक्टिस है उस हिसाब से आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट हम स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, कई तरीके के पुशअप होते हैं जो आप एक योगाभ्यास करने वाले स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो उसके लिए आप पहले पर्वतासन में आ जाए। ठीक है, पर्वतासन में आके आप जो सिंपल पुशअप होता है उसकी प्रैक्टिस करें। तो सिंपल जो ट्रेडिशनल पुशअप है, तो आप ये इसको ट्राई करें। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में शुरू करें, जितने से कर सकते हैं धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पुशअप के साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीज, जैसे आप सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार को स्टार्टिंग में आप बॉडी को आसन के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप सूर्य नमस्कार रोज करें, और रोज में भी आप कम से कम उसका अभ्यास 10 बार करें, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगती है। ठीक है, ट्रेडिशनल पुशअप करें, और या फिर आप अगर अष्टांग का अभ्यास कर रहे हैं तो अष्टांग पार्ट 1 या पार्ट 2 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ट्रेडिशनल पुशअप हो गया। ट्रेडिशनल पुशअप के बाद आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएंगे, तो स्ट्रांग हो क्या बहुत सारे और पुशअप को भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें जंप बैक करना होगा और वापस आना होगा। आप सिंपल जंप, तो आप इस पुशअप को भी कई बार कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, साथ में साथ आप एक पैर अपने दूसरे हाथ के बगल में रखें और फिर इसके साथ भी पुशअप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ये सारे पुशअप ट्राई कर सकते हैं। ये जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, आप कौन कौन से आसन ये प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ के इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। आज योगा सेशन यहीं पे खत्म करना है, क्योंकि बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग और आई हैव लिमिटेड फैसिलिटी हियर, so just complete this session by offering prayer to the Almighty and pray for the peace. Join your hands
Close your eyes and start chanting Sarve Bhavantu Sukhina. Sarve Bhavantu Sukhina. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kaschid Bhagave. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, rub your hands. Keep it on your eyes gently. Your entire face, neck, shoulder, chest, stomach, back, your entire leg. Okay, thank you. Thank you for joining the class.